हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तब वर्ब प्लूरल होता है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा तो तब वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। जैसे टॉम एंड मैरी, तो टॉम सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैरी भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, दोनों एंड से जुड़ा हुआ, तो यह क्या हो गया आपका? पूरा प्लूरल होगा। तो वर्ब यहाँ देखो क्या लगा? प्लूरल लगा, आर लगा। टॉम एंड मैरी आर नाउ रेडी। टॉम और मैरी क्या है? तैयार हैं। यहाँ दिया हरी एंड अब्दुल हैव गॉन टू रांची। हरी और अब्दुल रांची गए हुए हैं। तो दोनों देखो सिंगुलर से, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो ये वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ देख लो, राइस वीट एंड पल्स, यहाँ तीन सब्जेक्ट हो गए, तीनों एंड से जुड़े हुए हैं। यहाँ वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो यहाँ हो जाए वर्ब अवेलेबल देयर। ठीक। तो ये तो पहला रूल था कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहते हैं तो वर्ब क्या लगता है? प्लूरल लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका पहले नीचे जो दिया गया है इसको समझते हैं। यहाँ कह रहे यदि, ठीक, एंड द्वारा जुड़े, जुटे मतलब जुड़े कह सकते हैं, सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध हो तो कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर ही समझा जाता है। ठीक है। और उसी के अनुसार हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे समझो, कह रहा है कि दोनों का थॉट एक होना चाहिए। जैसे सोलो एंड स्टी बीन्स द रेस, जो ये सोलो एंड स्टडी है दोस्तों, यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। इसके लिए अगर कोई प्रोनाउन लगाए हम तो क्या लगाएंगे? इट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखो, इसके लिए अगर प्रोनाउन आएगा तो इट आएगा, तो इट सिंगुलर होता है, इसीलिए इसको सिंगुलर माना गया। तो वर्ब देखो यहाँ क्या लगा है? बीन्स किया गया, तो सिंगुलर वर्ब लगा है। हैमर एंड सिकल, तो इसके लिए अगर सब्जेक्ट क्या लगेगा? इट लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो यहाँ देखो वर्ब क्या लगेगा? वाज लगेगा। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, तो राइस और जो करी है वह मेरा फेवरेट खाना है। तो राइस एंड करी का मतलब होता है दाल भात, यानी कि एक ही वस्तु है, दाल भात। इसीलिए तो यहाँ वर्ब क्या लगा है? सिंगुलर लगा है। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ दिया है ब्रेड एंड बटर, इसको सिंगुलर मानेंगे, तो इसके लिए अगर कोई प्रोनाउन लगाना रहेगा तो क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे इज लगा है। ब्रेड एंड बटर इज चीप फूड, जो ब्रेड और बटर है वह एक सस्ता खाना है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा रूल है। यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहे जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट ओ आर से जुड़े हो तब सिंगुलर वर्ब आता है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट ओ आर से जुड़ा रहेगा तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। जैसे टॉम और मैरी इज नाउ रेडी, तो टॉम देखो, फिर मैरी, दो सिंगुलर से, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? आर से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ देखो इज लगा है। ठीक है। हरी और अब्दुल, एक मिनट लाइट जलाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो क्या होगा? हरी और अब्दुल हैज गॉन टू रांची, हरी या तो अब्दुल रांची गया है। तो यहाँ देखो वर्ब क्या लगा है? सिंगुलर लगा है। मिस्टर सेन और मिस्टर घोष वाज टू टेक द क्लास, या तो मिस्टर सेन या तो मिस्टर घोष ने क्लास को लेने वाले थे। तो यहाँ वर्ब क्या लगा है? सिंगुलर लगा है। वाज लगा ना, सिंगुलर है। कहने क्या, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट ओ आर से जुड़ा रहेगा तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे मैनी आ जाए, बोथ दिया हो, सिवरल दिया हो, आ फ्यू, दीज, दोज के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब आते हैं। तो कह रहा है कि जो ये वर्ड दिए, मैनी हुआ, बोथ, सिवरल, आ फ्यू, दीज, दोज के बाद जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा वह प्लूरल आएगा और वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। जैसे यहाँ दिया मैनी, तो मैनी के साथ देखो यहाँ पे बॉयज किया गया, मैनी बॉयज। मैनी के साथ देखो नॉन प्लूरल आया है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगा? यहाँ पे आर लगा, प्लूरल लगा। तो मैनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, बहुत सारे लड़के यहाँ आज उपस्थित हैं। फिर देखो दिया बोथ द बुक्स, बोथ के बाद देखो नाउन क्या आएगा? प्लूरल आया, तो वर्ब पे क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो बोथ द बुक्स वर न्यू। ठीक है। बहुत सारे, जो दोनों किताबें कैसी थी? नई थी। फिर यहाँ दिया सिवरल गर्ल्स है पास इन द फर्स्ट डिवीजन, बहुत सारी लड़कियाँ फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं। तो सिवरल के बाद नाउन देखो प्लूरल, गर्ल्स, वर्ब क्या लगा है? प्लूरल लगा है।
फिर यहाँ दिया आफ्यू, आफ्यू के बाद देखो नाउन क्या लगा है यहाँ पे, प्लूरल, वुमेन किया गया। आर गुड नेचर, कुछ औरतें अच्छे नेचर की होती हैं, अच्छे स्वभाव की होती हैं। तो कहने क्या मतलब है, जो ये सारा वर्ड दिया गया है, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, दीज, दोज, इसके बाद नाउन प्लूरल आता है तो वर्ब भी क्या आता है, प्लूरल आता है। थोड़ा सा इसमें और समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एक नोट दिया, नोट में कह रहा है कि मैनी आ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब आता है। कहने क्या मैनी आ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया मैनी आ, मैनी आ के बाद देखो नाउन क्या है, प्लूरल, सॉरी सिंगुलर है, मैन दिया ना सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगा, वांट्स किया गया, सिंगुलर वर्ब किया गया है। तो मैनी आ एक अलग वर्ड होता, मैनी एक अलग वर्ड होता, मैनी आ के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं, इसको भी देखते हैं। यहाँ दिया है ईच तथा एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच आ जाए, एवरी आ जाए, इसके बाद जब भी नाउन आएगा सिंगुलर आएगा, वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे ईच दिया तो ईच के बाद देखो यहाँ मैन सिंगुलर नाउन लगाएगा तो वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर लगा, हैज का प्रयोग किया गया है। तो दोनों मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक आदमी के पास एक कार है। देखो ईच एग वाज बैड, प्रत्येक अंडा कैसा था, वह बैड था, खराब था। फिर यहाँ देखिए एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल, प्रत्येक घर कैसे था, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो एवरी के बाद देखो हाउस यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा है। एवरी प्लेयर हैज प्लेड वेल, प्रत्येक खिलाड़ी जो है अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला है। तो एवरी के बाद देखो नाउन सिंगुलर है, वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा है। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं, उसके बाद जो हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। 6 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। 1 मिनट, देखो देखो जो आल जो सम है दोस्तों, आल और सम के बाद काउंटेबल नाउन रहे तो वह काउंटेबल नाउन रहे तो वह जो नाउन होगा, नाउन प्लूरल होता है और उसके बाद वर्ब भी क्या आता है, प्लूरल आता है। कहने क्या मतलब है, जैसे यहाँ आल दिया तो आल के बाद देखो हॉर्सेस किया गया है, नाउन प्लूरल है, जब नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे सम दिया, सम के बाद देखो नाउन प्लूरल है, फ्लावर्स दिया तो वर्ब भी क्या लगा, प्लूरल लगा है। तो खैर बहुत सारे जो सभी जो घोड़े थे, सभी घोड़े क्या होते हैं, जानवर होते हैं, और कुछ फूल क्या थे, लाल थे। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि आल तथा सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, यानी कि वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। देखो यहाँ देखो मनी दिया तो मनी के बाद यहाँ देखो मनी दिया है, सॉरी यहाँ पे आल दिया है, आल के बाद क्या दिया, मनी दिया था, आल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या लगा, सिंगुलर, वाज लगाया गया। सम के बाद देखो शुगर दिया, शुगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लगा, यहाँ पे इज लगा है। कहने क्या मतलब, अगर आल या सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बस दोस्तों थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वीडियो स्टॉप करते हैं। 1 मिनट यहाँ पे समझो, 1 मिनट देखो यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ देखो दिया आल का अर्थ जब प्रत्येक चीज़ एवरीथिंग हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे आल इज रेडी नाउ, सब चीज़ें क्या है, अब तैयार हैं। तो जब आल का मतलब प्रत्येक हो, ठीक है, तो वह किसको दिखाता है, एवरीथिंग, सभी को दिखाता है। ठीक है, आई विल टेल यू ऑल दैट वाट डिस्कस्ड, मैं उन सभी के बारे में बताऊँगा जो डिस्कस किया गया था। फिर यहाँ कह रहा है कि जब यहाँ समझो पहले, जब आल के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा तो अब आल से किस चीज़ का बोध होगा, निर्जीव चीज़ों का बोध होगा, नॉन लिविंग चीज़ों का बोध होगा। ठीक है, और फिर यहाँ देखो, यहाँ दिया आल से जब व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तब उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। समझो यहाँ पे देखो, जैसे आई हैव जस्ट सीन द प्लेयर्स, मैंने अभी अभी खिलाड़ियों को देखा है। तो यहाँ पे जो आल है तो ये आल किस, आल आर हेयर, सभी यहाँ हैं। जो प्लेयर को मैंने देखा तो प्लेयर कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पे देखो आल से प्लेयर यानी कि व्यक्ति का बोध हो रहा है। जैसे आई हैव चेक द टायर्स, मैंने टायर को चेक किया है, तो आल आर ओ के सब ठीक है। तो यहाँ पे देखो टायर
एक वस्तु, तो यहाँ पे आल लगा है डायरेक्टली वस्तु के लिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।